गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री स्वामी हनुमते नमः। श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। हे भक्तजनों, आइए सर्वप्रथम हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वंदना करें, उनकी अर्चना करें, जो इस प्रकार है। तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में बहुत सुंदर श्लोक में प्रभु श्री राम का वर्णन किया है। आइए हम लोग प्रेम सहित इसको सुनें। ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्यं श्रीमक्षम्भमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामयभेखजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम। धन्य हो तुलसी बाबा। कहते हैं कि वे सुकृति पुण्यात्मा धन्य धन्यास्ते कृतिनः, वे सुकृति पुण्यात्मा धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री राम श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध का नित्य पान करते हैं और सबको सुख देने वाले और श्री जानकी के जीवन रूप श्री राम नाम रूपी अमृत का रसपान किया करते हैं। ऐसे भक्तजन जो है धन्य हैं, जो भगवान श्री राम के जो है कथा का वर्णन करते हैं, सुनते हैं और दूसरे को कहते हैं। तो हे भक्तजन, हम लोगों को प्रेम पूर्वक भगवान श्री राम की वंदना करनी चाहिए। अब आइए मैं अयोध्या कांड में पुनः प्रवेश करता हूँ और उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ जहाँ भगवान श्री राम माता जानकी के साथ और श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ चित्रकूट धाम में पहुँच गए हैं और उनका जो है मुनिगण स्वागत कर रहे हैं। आइए हम लोग सुने। कहते हैं कि रघुबर कहयो लखन भल घाटो अकरहु कतहु अब ठाहर ठाटू। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि हे लक्ष्मण, अब जो है हम लोग चित्रकूट धाम में पहुंच गए हैं, तब अब कहीं निवास का जो व्यवस्था करो, किस जगह जो है हम लोग पर्णकुटी बनावें और हम लोग उसमें रहें। तब लखन दीख पे उतर करारा चहु दिस फिरऊ धनुष जिमिनारा। श्री लक्ष्मण जी महाराज चारों ओर जो है चित्रकूट धाम का दर्शन करते हैं और कहते हैं भैया कि पैसुनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा। पैसुनी नदी यानी अमृतमयी जो है मंदाकिनी नदी के उत्तर उन्होंने देखा और जिसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला बना हुआ था, बहुत रमणीक स्थल था। उसको श्री लक्ष्मण जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम अपने भ्राता को दिखलाया। तब कहने कि अस कही लखन ठाऊं दिखरावा थल बिलो कि रघुबर सुख पावा। कहने कि इस प्रकार कह करके लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम को वह ठाव जो है दिखलाते हैं, वह जगह दिखलाते हैं जहाँ पर कुटिया बनेगी। और रम्यो राम मनुदेवन जाना अचले सहित सुरथपति प्रधाना। रम्यो राम मनु देवन जाना। देवता लोगों ने समझ लिया, जान लिया कि भगवान का मन अब चित्रकूट में ही रम गया, इसलिए चले सहित सुर, सारे देवतागण वहाँ पर जो है थपति प्रधाना, जो प्रधान थवई हैं अर्थात विश्वकर्मा भगवान को लेकर के चित्रकूट धाम में पधारने लगे, चल दिए, क्योंकि भगवान श्री राम की कुटिया बनानी थी। कोल किरात बेस सब आए रचे परन तृण सदन सुहाए। कहें कि कोल किरात के बेस में देवता लोग जो है वहाँ भगवान श्री राम के समक्ष उपस्थित हो गए और रचे परन तृण, और जो कह रहे हैं कि
पत्तों से, घास फूसों से बहुत सुंदर सदन बना दिया, मनोहारी कुटिया बन गई। तो कहने का मतलब है कि श्री नारायण भगवान जब नर रूप में जो है ज़मीन पर, पृथ्वी पर अवतरण किए हैं, तो देवता लोग भी अपने मन को खुश करने के लिए कोल किरात का वृक्ष धर करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। कितनी विलक्षण बात है भक्तजनों। और कहना कि बरन न जाहि मंजू द्वैशाला, एक ललित लघु एक विशाला। करें उस ललित कुटिया के धाम को का वर्णन नहीं किया सकता। करें कि दो जो है उसमें कमरे बनाए गए, एक बड़ा कमरा बना, एक बड़ा आश्रम बना, दूसरा छोटा आश्रम बना, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत मनोरम लग रहा है। इस प्रकार लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत, सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास बाबा का कथन है कि कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी उस घास फूस से बनी हुई कुटिया में जो है शोभायमान हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। कहते हैं कि मानो सोह सदन मुनि बेस जनु। कह रहे हैं कि जो है सदन मदन महाराज, कामदेव महाराज जो है मुनि का वेश धारण करके और पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ वहाँ सुशोभित हो गए हैं। ऐसा मनोहारी दृश्य वहाँ उपस्थित हो गया। होगा क्यों नहीं, साक्षात नारायण जो हमारे सामने हैं, चित्रकूट धाम में पधारे हुए हैं। अब भक्तजनों आगे सुना जाए। कारण कि जब से भगवान श्री राम चित्रकूट धाम में पधारे हैं, तब से वहाँ का वातावरण जो है प्रभुमय हो गया है। तो कारण कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, असमाचार सुनि सुनि मुनि आए। जब से भगवान जो है चित्रकूट धाम में छा गए हैं, निवास करने लगे हैं, तब से मुनिगण, मुनि मंडली जो है वहाँ पर बारंबार प्रभु का दर्शन करने आती है। और आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। कहने कि रघुकुल चंद्र यानी रघुवंश भूषण शिरोमणि जो है श्री राम जी महाराज जो है जब मुनियों को अपने पास आते देख करके उनको दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रेम से मिलते हैं। तो मुनि रघुबरहि लाय उरलेनी, मुनि रघुबरहि लाय उरलीनी। करें कि मुनि जो है सारे मुनि भगवान को अपने हृदय में बैठा लिए, मानो उनको उनका सुकृत फल जग गया हो। सुफल हो न नित्य आशीष देहि। करें कि हे प्रभु आपकी सफलता हो, जो है आप मंगल के निधान हो, इस प्रकार से उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। कन कि सिय सौमित्र राम छवि देखहीं, साधन सकल सफल करि लेखहीं। कारण कि उन्होंने जो है माता जानकी लक्ष्मण जी महाराज को और साक्षात प्रभु हरि नारायण को जब देखते हैं तो कहते हैं कि उनके छवि को देखते हैं तो अपने साधनों को सफल हुआ समझते हैं, मानो उनका जो है पुण्य फल जग गया हो। ऐसा वातावरण चित्रकूट धाम में हो गया। अब जो है कहें कि यह सुध कोल किरातन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। कहें कि जब जो है कोल किरात, जंगल में रहने वाले कोल किरात छोटे छोटे जो है नर, वहाँ पर छोटे छोटे जीव जब सुने कि भगवान श्री राम का यहाँ आगमन हुआ है, तो जब कोल भीलों ने यह समाचार पाया तो ऐसे हर्षित हो गए। कह रहे हैं कि क्या हर से जनु नवनिधि घर आई, जैसे 9 निधियाँ उनके घर में आ गईं। और कह रहे हैं कि कंदमूल फल
भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। धन्य प्रभु, क्या प्रेम का जो है यहाँ वातावरण है भक्तजनों। कहते हैं कि मानो जो है वे कंद मूल फल और लेकर के अपने दोना में भर लिए, पत्तों का दोना बनाया, उसमें प्रभु श्री राम को देने के लिए, उनको खाने के लिए दोना में कंद मूल फल लेकर सभी कोल किरात वहाँ पहुँचे। कहते हैं कि मानो जो है दरिद्र सोना को लुटाने चला हो, ऐसी प्रेम भक्ति होगी जो है बंधुजनों। इस प्रकार हम लोगों को ऐसे भगवान श्री राम के चरणारविंद में प्रीति रखनी चाहिए, भक्ति रखनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो, मंगल हो, हमारा समस्त परिवार सुखी रहे। कैसे सुखी रह सकता है? तो हरि स्मरण करके भगवान की भक्ति करिए, जो है इसी में आपका हमारा कल्याण है। और उस प्रकार से भगवान श्री राम जो है चित्रकूट में बड़ा प्रेम से रहने लगे। कह रहे हैं कि भगवान श्री राम क्या चाहते हैं? कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। धन्य हो तुलसीदास बाबा। कहते हैं कि भगवान श्री राम केवल प्रेम के भूखे हैं, केवल प्रेम ही उनको तो चाहिए, प्रेमी व्यक्ति ही उनको पसंद हैं। कारण कि जो जानने वाला है, जो जानना चाहता है, वह समझ ले भैया कि भगवान कैसे हैं। तो भगवान को भक्ति अच्छी लगती है। तो राम सकल बनचर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परितो से। कह रहे कि भगवान श्री राम जो है संपूर्ण वनवासी को बुला बुला करके प्रेम से संतुष्टि प्रदान करते हैं, और इस प्रकार जो है अपने कोमल बच्चों से कह करके उन लोगों को संतुष्ट करते हैं। और उन्होंने सारे वन में विचरण करने वाले जीव जंतु का मानो उद्धार कर दिया। संतुष्ट कर देना मानो उनको गति दे देना, मोक्ष प्राप्त कर देना। धन्य हैं वे जीव जंतु जो भगवान श्री राम का चित्रकूट धाम में दर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान श्री राम उनको बारंबार हर्षित कर रहे हैं अपने प्रेम से। और कह रहे हैं कि अब भगवान श्री राम कुछ दिन वहाँ वास कर रहे हैं चित्रकूट धाम में, तो उनको जो है अवध की भी याद आती है, अयोध्या की भी याद आती है, जो अपने पुत्र दशरथ की दशा को देखा था। तो कह रहे हैं कि भगवान श्री राम जब अयोध्या की याद करते हैं तो उनके नेत्रों से आंसू छलक पड़ते हैं और कहते हैं। आइए तुलसीदास बाबा इस चौपाई में बड़ा सुंदर ढंग से लिखा है हे भक्तजनों, आइए हम लोग उसको सुने। कारण कि जब जब राम अवध सुध करहीं, जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। जब जब भगवान श्री राम अयोध्या की सुधि करते हैं, अपने परिवार की सुधि करते हैं, तब तब अपने नेत्रों से बारी बिलोचन आंसू गिरा रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है। और आगे क्या होता है? यानी कि सुमिरे मातु पितु परिजन भाई, सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सीलु सेवकाई। और विशेषतः भरत के सील को देख करके, भरत के आचरण को देखकर, भातृ प्रेम को देख करके, और अपने माता पिता परिजन गुरु को देख करके वो जो है बारंबार दुखी हो जा रहे हैं। कारण कि भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जप राम राम जप जेही। कहें कि भरत महाराज जो धर्म की ध्वजा हैं, उन्हीं पर धर्म टिका हुआ है। कह रहे हैं कि भगवान श्री राम जो है बारंबार जो है भरत भैया का जो है बखान अपने मुंह से करते हैं। ऐसे भरत भाई उनके धन्य हैं। और फिर कह रहे हैं कि कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी, धीरजु धरहि कुसुमऊ बिचारी। कह रहे हैं कि बारंबार भगवान जो है दुखित हो जाते हैं, फिर कुसुमय जानकर कि अभी यह जो है करना ठीक नहीं है, इसलिए धैर्य भी धारण कर लेते हैं।
तो साधारण मनुष्य की भांति भगवान नरलीला कर रहे हैं, उनकी यह सब माया तो ही है। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को उनकी माया को ही प्रणाम करना चाहिए। धन्य हैं भगवान हमारे। और कारण कि लख सिय लखनु बिकल होई जाही, जिम पुरुषहि अनुसर परिछाही। और अपने साथ जो है जब लक्ष्मण जी को और जानकी जी को देखते हैं तो और दुखित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण वे लोग जंगल में कष्ट सहने आए हैं। धन्य हो माता जानकी और धन्य हो लक्ष्मण भाई। ऐसा भाई जैसे कहते हैं कि जो है मानो भरत के प्रेमशील और स्वभाव को याद करते हैं, और फिर जो है जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। जैसे कोई परछाई जो आप करिएगा वैसे करती है, वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों को देखकर, अपने परिजनों को देखकर बारंबार जो है दुखित हो जाते हैं। स्वाभाविक भी है। और कहते हैं कि फिर भी भगवान श्री राम माता जानकी जी को और लक्ष्मण जी का देखभाल कैसे करते हैं, तो इस चौपाई के माध्यम से आइए प्रेम से सुनते हैं भक्तजनों। कहते हैं कि जोग वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, अब पलक बिलोचन गोलक जैसे। कहेंगे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे प्रभु श्री राम माता जानकी की और लक्ष्मण जी की देखभाल कैसे करते हैं, जैसे पलक बिलोचन नेत्र को गोलक जैसे। जैसे आपका पलक आपके गोलक को, जो काली पुतली है, उसकी रक्षा करती है, वैसे भगवान श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण जी की जो है देखभाल कर रहे हैं जंगल में। और इस प्रकार जो है फिर निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। कह रहे हैं किस प्रकार जो है निषाद राज भी जो है भगवान श्री राम को विदा करके आता है, और मंत्री जी सुमंत्र महाराज को अकेले देख करके बहुत व्याकुल हो जाता है। और वह क्या कह रहे हैं कि मंत्री बिकल बिलो कि निषादु, कहीं न जाय जस भयउ विषादु। जब देखा कि मंत्री महाराज सुमंत्र जो है भगवान सीताराम के और लक्ष्मण जी के रहित होकर के अकेले आ रहे हैं, उसके जो है व्याकुलता की सीमा नहीं रही, बहुत व्याकुल हो गया। राम राम सिय लखन पुकारी, राम राम सिय लखन पुकारी, परऊ धरनी तल व्याकुल भारी, देख दखिन दिस हैं ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग यकुलाही। धन्य हो जीव जंतु भी भगवान के राम के वियोग में तड़प रहे हैं। कह रहे हैं कि निषाद राज को अकेला आया देखकर सुमंत्र हा राम, और निषाद को भी अकेले लेकर सुमंत्र महाराज जो है हा राम हा सीते हा लक्ष्मण कहते हुए पुकारते हुए व्याकुल होकर के धरती पर भी गिर जाते हैं। जब निषाद को सुमंत्र महाराज ने भी देखा और निषाद सुमंत्र महाराज को देखा, दोनों ऐसे व्याकुल व्यतीत हो गए कि सुमंत्र महाराज धरती पर गिर गए वियोग में, भगवान के वियोग में। और कहते हैं कि और दक्षिण की ओर देख करके घोड़े भी जहाँ भगवान जिस तरफ गए थे वो लोग भी जो है व्याकुल हो गए, बिना पंख के व्याकुल जैसे हो जाएं। इस प्रकार से जीव जंतु निषाद राज और जो है सुमंत्र महाराज व्याकुल हो रहे हैं, अपने अपने दशा का वर्णन कर रहे हैं। फिर भी जो है निषाद राज जो है सुमंत्र को जो है संतोष देते हैं और कहते हैं और उनको विदा करते हैं। अपने दो चार आदमी को देखकर कहते हैं कि भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोल सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। बहुत प्रकार से निषाद राज गुह जो है सुमंत्र महाराज को समझाते बुझाते हैं और उनको जो है दो चार सेवक दे करके सारथी उनके सारथी कर दिए कि हे महाराज अब आप अयोध्यापुरी को लौट जाएं। इस प्रकार जो है अब सुमंत्र महाराज अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु भक्ति में सब लोग जो है विषाद बस जो है परेशान हैं। हाँ, क्योंकि भगवान श्री राम ऐसे ही थे।
इसलिए हम लोगों को प्रभु भक्ति में लीन होना चाहिए और उनका हर स्मरण भगवान की जो है विनती, भगवान से हम लोगों को विनती करबद्ध प्रार्थना होकर करनी चाहिए। तो हे भक्तों, अब अंत में हम जो है फिर उत्तरकांड की जो है यह दोहा कहते हैं, उसको सुना जाए। करें कि कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कह रहे हैं कि तुलसीदास बाबा कहते हैं कि हे भगवान, जैसे कामी पुरुष को, कामासक्त पुरुष को उसकी पत्नी, उसकी स्त्री अच्छी लगती है, हाँ, और लोभी मनुष्य को जैसे रुपया पैसा अच्छा लगता है, तिमि रघुनाथ निरंतर, ऐसे हैं हे भगवान, हे मेरे राम, हमको उस प्रकार ही प्रिय लगें। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे प्रभु, उसी तरह से हमें भी अच्छा लगें। कहने का मतलब यह है कि जब आप प्रभु भक्ति करिएगा तो भगवान प्रेम तो देवे करेंगे। जतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं, तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। कह रहे हैं कि यतः प्रवृत्ति भूतानाम, कह रहे हैं कि जो समस्त संसार जिस परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, उनकी कृपा से सर्वभूतानाम जायते, सर्वभूतों की, सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई या संसार की उत्पत्ति हुई है। यतः प्रवृत्ति भूतानाम, जिससे, जिस परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम लोगों का जन्म हुआ है या सारे संसार का जन्म हुआ है। येन सर्वमिदं ततं, और जिनसे यह संसार है, अर्थात हरि से, भगवान श्री कृष्ण से यह संसार है। तमभ्यर्च, आइए हम लोग उनकी अर्चना करके, पूजा पाठ करके, सिद्धिं विन्दति मानवः, और कहते हैं कि मानव जो है सिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान की बारंबार पूजा करते हैं। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को बारंबार हरि स्मरण करना चाहिए। इस कलिकाल में भगवान का नाम ही तो एक है जिसके सहारे हम लोगों की नैया पार हो जाएगी। तो मैं पुनः आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बारंबार प्रभु स्मरण करिए। और इसी कथा के साथ आज पुनः विश्राम लेता हूँ। कल पुनः जो है भगवान की कथा अयोध्या कांड का करूँगा। तब तक के लिए हरि ओम।